नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो उत्तम नगर से मौजूदा विधायक पवन शर्मा के बेहद करीबी माने जाते हैं। पूरे राजनीतिक समीकरण में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। चुनाव से पहले भी हमने उनसे मुलाकात की और आज चूंकि बीजेपी सत्ता में आई है लिहाजा सवाल भी उससे पूछना लाजमी है। सबसे पहले प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी आपको और आपके चैनल को। जी अब ये बताइए, जीत तो आप लोग हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार आई है, दिल्ली वालों को उम्मीदें बहुत है, उन उम्मीदों को किस तरीके से देख रहे हैं, कितना कामकाज होना शुरू हो गया उस पर? देखो अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। हाँ। उससे पहले ही आप देखो शिवर की हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने शिवर की पूरी व्यवस्था संभाल रखी है, पार्कों की सफाई की संभाल रखी है और जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद हमें पावर मिल जाएगा। हम पूरी एजेंसियों को बुला के काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। लोगों को उम्मीद है हमसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 25-26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लोगों का एहसान है हमारे ऊपर। लोगों ने हमें प्रचंड बहुमत से जिताया है। अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी संकल्प पत्र को लेकर कि संकल्प पत्र में कई लोग कह रहे बहुत लंबी फहरिस्त है, कोई भी सरकार इन तमाम जो संकल्प पत्र में बातें हैं वो सबको पूरा नहीं कर सकती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन चूंकि मोदी जी ने भी कहा है कि मोदी की गारंटी पे भरोसा, और आप लोग भी कह रहे थे कि हमने जो कहा है उसे करके दिखाएंगे। देखो जी, मोदी जी ने आज तक जो कहा है वो किया ही है। और भी प्रदेशों में देख लो हमारी चल रही है स्कीमें, दिल्ली में स्कीम चलेगी। अब रही बात उसकी 2500 रुपये की महिलाओं की, तो मुझे लगता है पहली कैबिनेट में ही पास हो जाएगा। अच्छा, बिजली तो शुरू से है, वो मिलेगी आपको, बस की सुविधा मिलेगी आपको, पढ़ाई लिखाई की मिलेगी, और जो इस लायक है जिसको सुविधा चाहिए उसको मोदी जी देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि भी जो मुफ्त की योजना है, जैसे आपने जिक्र कर दिया कि आपका, चूंकि बीजेपी का कहना भी यही था कि जो लोग जरूरतमंद हैं हम उनको देंगे, सबको नहीं देंगे। मान लीजिए कोई महिला 1 लाख का फोन ले रही है तो फ्री बस यात्रा ना उठाए, पर कई लोग कह रहे हैं कि सरकार अब बीजेपी की आ गई तो फ्री की चीजें बंद करनी चाहिए, इससे नुकसान बड़ा होता है सरकार का। देखो फ्री कुछ नहीं दे रहे, होता क्या है कि सरकार को हम सब टैक्स देते हैं और सब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, जिनका अपना कोई सिस्टम नहीं होता। अगर सरकार उनकी कुछ मदद कर रही है तो करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारी किसी बहन बेटी को प्रेग्नेंट में अगर हम पैसे दें तो बुराई क्या है पोषण किट में। अगर हम किसी महिला को 2100 की जगह 2500 रुपये दें और वो इस लायक है, मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे है, तो मिलना चाहिए। अगर हम दिवाली पे सिलेंडर दें जो लोग गरीब हैं तो मिलना चाहिए, दिक्कत क्या है उसमें। और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देते हैं ना लोग, वो कभी भी फ्री के चक्कर में नहीं रहते। असल में मुद्दा ये है, जिन लोगों को ज़रूरत है हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की हो। विपक्ष में इस बार आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी धरने प्रदर्शन से उठकर ऊपर तक आई है और अभी चूंकि आपकी सरकार बनी नहीं, लेकिन अतिशी ने हमला करना शुरू कर दिया कि जी दिल्ली में पावर कट लग रहे हैं, दिल्ली वालों को पहली किस्त मुबारक हो। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो आज तक उन्होंने कोई काम तो किया नहीं और जनता ने पहली बार दे दिया, दूसरी बार भी दे दिया। अब कोई बेवकूफ़ तो है नहीं 10-10, 11-11, 12-12 साल बेवकूफ़ रहेगा। रही बात पावर कट की, अभी तो मौसम भी ऐसा है, कहीं से कोई खबर नहीं आ रही। अभी इनको चिल्लाने चीखने की आदत है, भगवान ने इनको भेज दिया है। अभी मुझे लगता है एक बस करके जाएंगे, डुबकी लगा के आएंगे तो इनकी शायद बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाएगी। बाकी तो ये निपट गए, अब नहीं आएंगे। अब खत्म है कहानी, इनकी कहानी खत्म। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब मैं उत्तम नगर की ओर जिक्र करता हूं, चूंकि इस इलाके से हम लोग ताल्लुकात करते हैं। उत्तम नगर में कौन सी ऐसी समस्या है जिसमें लगता है कि सबसे पहले आप लोग काम करने जा रहे हैं, जो उत्तम नगर के लोगों के लिए बेहद खास है? देखो जी, उत्तम नगर में सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। सीवर, नाली और कोई ज़्यादा रोड, 3 समस्या है। बाकी उत्तम नगर में जनता ना फ्री के चक्कर में नहीं है, जनता को कुछ नहीं कराना। जनता को सिर्फ सीवर समस्या ठीक हो जाए, पानी, नाली, खरंजे, रोड, लाइट, बस यही चाहिए। पार्क है, जैसे ये सुविधा दे दो जनता खुश है। और इन्होंने दे नहीं पाए 10 साल के शासन में, इन्होंने अपने लोगों को फ़ायदा दिया है। अब ये देखो हमारे विधायक जी बने हैं, कोई भी हमारा अपना आदमी यहाँ नहीं होगा जो किसी ऐसे पद पे बैठे जिसमें उसकी आमदनी हो। उन्होंने तो हर जगह स्कूल में अपने बंदे बिठा दिए, सब जगह अपने बंदे बिठा रखे थे। हमारे तो पवन जी के पीछे आगे कुछ है ही नहीं, उन्होंने तो काम ही करना है जी। कोई भी आ जाओ, कोई जात नहीं, कोई पंथी नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई भी आ जाओ, सबका काम करेंगे। पवन जी का जिक्र हो रहा है, चूंकि मुख्यमंत्रियों को लेकर भी बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो इनका पक्का है, आप इस पर क्या रिएक्शन देंगे? हालांकि आप बोलेंगे नहीं क्योंकि विधायक दल की बैठक के बाद ही और आलाकमान के फैसले के बाद ही मुहर लग पाएगी। देखो भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम वाली पार्टी है, कोई उठाई हीरों की तो पार्टी है नहीं। इसमें हमारे टॉप के लीडर ही इसमें मोदी जी कल आए हैं, तो अब मुझे लगता है शाम तक हो जाएगा, कल तक हो जाएगा फैसला। जो भी मोदी जी या जो टॉप की लीडरशिप जिस पे भी मोहर लगाएगी, हम सब उसके साथ हैं। अब उसमें कोई भी हो सकता है। और चलिए मान लीजिए मुख्यमंत्री
का यदि नाम नहीं रहता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो हम पक्का मान के चले, तो उसका बेनिफिट होगा उत्तम नगर वालों को, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट? आज कुछ कहना जल्दबाजी होगी, आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। उत्तम नगर से जो विधायक है ना भाई पवन शर्मा जी, वो अपने में इतने सक्षम है कि अगर पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी देगी उसमें 101% खरे उतरेंगे। हम विधायक बन के भी काम करेंगे, जब विधायक नहीं थे जब भी लोगों के काम कर रहे थे, और अगर पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी दी तो हम बढ़ चढ़ के और ज़्यादा काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली तो फिर काम भी ज़्यादा होंगे, स्वाभाविक है, सबको पता। चलिए कुछ समर्थक है उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए, अच्छा मंडल अध्यक्ष हैं, चलिए ये बताइए कि जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई? हमने देखा कि दफ्तर के बाहर तो लोगों का तांता लगा हुआ है, अभी विधायक की शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, मंत्री पद भी नहीं तय हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों की जो है शिकायतें और समाधान का दौर शुरू हो गया है। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बहन कमलजीत शेरावत, पवन शर्मा। ये जो शिकायतें हैं ना भाई साहब, हाँ। ये जो शिकायतें हैं, हाँ। ये हमारे खून के अंदर घुसी हुई है। ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं बिना पार्टी के, बिना जीते हुए भी इस काम को हम अपने समर्थन से जितनी हमारी अंदर क्षमता थी, चाहे सीवर का काम हो, चाहे किसी का काम हो, चाहे खड़ंजे का काम हो, चाहे खुद झाड़ू लगाने पड़े, और अब जनता ने इतना अपार माननीय पवन शर्मा जी को बहुमत दिया है, तो अभी तो ताता उनका लगेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ये खून से जुड़ा हुआ रिश्ता है, ये कोई आगे पीछे का, ये कोई इधर उधर की भाग भूग के फौज आई नहीं, ये परमानेंट भारतीय जनता पार्टी की फौज है। एक एक सिपाही उनके साथ लगा हुआ है, और एक एक सिपाही का समर्थन माननीय पवन शर्मा जी को मिला हुआ है, इसमें कोई आगे पीछे की बात नहीं। अच्छा, प्रदीप जी ने बताया कि वो उत्तम नगर की यदि बात करो तो यहाँ सीवरेज की सबसे ज़्यादा समस्या, आपके नज़रिए से इसके अलावा और कौन सी बड़ी समस्या है जिस पर आप लोग काम करने जा रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है? पहली बात तो मैं सीवर की कहता हूँ, हाँ। हमारे पास 3 दिन में 146 कंप्लेंट आई। 146 में से आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, 140 हमने कल में और आज में 2 दिन में कंप्लीट कर दी, घर घर में घूम करके। और जो इनके पास ये बजट का बहाना करते थे, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे 4 पंप यहाँ पर लगे हुए हैं। 4 पंप हमारे यहाँ 2 दिन में, अभी माननीय पवन शर्मा जी ने बात करी है एक्शन को बुला करके, और ये 4 पंप हमारे चालू हो जाएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर हम इसका निवारण करना चाहते हैं। और एक मोटा जो काम है हमारा, वो जो रुका हुआ था नवादा से यहाँ द्वारका में जुड़ने वाला जो सीवर लाइन का था, वो 5 दिन के अंदर अंदर माननीय पवन शर्मा जी का उद्घाटन करवा देंगे, आपसे वादा करते हैं। अच्छा, पानी को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि हमने चौपाल के जरिए लोगों से बातचीत की, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, पीने के पानी को लेकर भी उत्तम नगर वालों की बड़ी समस्या है कि जी पानी गंदा बहुत आता है साहब। जब माननीय पवन शर्मा जी को 41 दिन 4 महीने का कमांड मिला था, जब हमारे जल बोर्ड में 1.3 पानी आता था, वेंकैया नायडू यहाँ पर शहरी विकास मंत्री थे, मैं उनके साथ था, माननीय पवन शर्मा जी वेंकैया नायडू जी के पास गए और बोला वेंकैया नायडू जी हमें पानी चाहिए, तो बोला कितना चाहिए, बोला कितना जा रहा है, बोला 1.3, बोला इसका उल्टा कर दो, 3.1 कर दो, जिसकी 4 MGD की कैपेसिटी हो वहाँ 3.1 पानी आता हो, तो पानी की यहाँ पे कोई कमी थी नहीं। कमी क्या है, इन लोगों ने जो पाइपलाइन तोड़ के सीवर का, उन्होंने जो पंप मारते हैं जोड़ के सीवर का पाइपलाइन, उसको जोड़ के वो पानी क्या है कि सीवर का पानी उसके साथ आने लग गया, वो गंदा पानी आता है। और मोहन गार्डन में माननीय पवन शर्मा की जी देन है कि जो 5वीं मंजिल पर आज भी पानी चढ़ता है बिना मोटर के। अच्छा, चलते आखिरी सवाल, आखिरी क्या और बहुत पूछो? नहीं, जो सवालों की फहरिस्त तो यकीनन लंबी और हम पूछते भी रहेंगे समय पर, लेकिन चलते तो पवन शर्मा जी से खून से जुड़ा हुआ है। 25 साल का संघर्ष है हमारा, 25 साल का संघर्ष रंग भी तो लाया। हाँ, अभी रंग लाया, अपने साथ दिया, जिम्मेदारियां भी बहुत लेकर आया। कोई जवाबदारी नहीं है, ये हम पहले कर चुके हैं। जो काम है ये हमारे प्रिंट पे है। जो अच्छा, ये बताइए, हाँ ठीक है, ये बताइए, मान लीजिए पवन शर्मा जी मुख्यमंत्री के नाम पर भी बातें चल रही है, कैबिनेट मंत्री के नाम पर चल रही, तो उससे यदि मान लीजिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, हालांकि ये पक्का है कि उन्हें मिलेगा क्योंकि लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, असम की जिम्मेदारी भी संभालते थे, तो उससे आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनांजा रहेगा। पहली बात तो मैं पवन शर्मा जी की बताता हूँ, अगर उनको मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं तो उन्होंने पता नहीं कितने मुख्यमंत्री यहाँ देश के अंदर बनाए हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए काम भी कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उनका है। तो मुख्यमंत्री का मिलेगा तो ऐसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह वो काम करने के लिए वो है, उनका कोई वो नहीं कि बहुत बड़ा कोई वो उससे कोई कद बढ़ेगा। एक्टिविटी ऐसी रहेगी, लोगों से एक्टिविटी ऐसी नहीं, उनको तो जान में एक नस में घुसा हुआ है। कितने मुख्यमंत्री उनके अंदर, उत्तम नगर तो उनके हमारे मिलते तो फायदा तो होगा ना आप लोगों को, यदि मान लीजिए
पद मिल जाता है, बड़ा पद मिल जाता है, मंत्री जी बन जाते हैं, काम करने में आसानी होगी, अधिकारी जल्दी सुनेंगे। अधिकारी बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आज ही उनका नाम चलता है, आज ही जिस एक्शन को एसडीओ का हम नाम लेते हैं तो उसी फटाफट हो गए ना 46 कंप्लेंट उनके नाम से ही। तो हमें मुख्यमंत्री का पूरे दिल्ली को ही फायदा मिलेगा, उसका पूरे देश को फायदा मिलेगा। इंतजार है आप लोगों को भी? इंतजार नहीं, बहुत ज्यादा इंतजार है। एक दिन हुक्का पीना सीएम हाउस में हमारा वादा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है कि आखिर कौन सा पद मिलता है पवन शर्मा को, और कार्यकर्ताओं में उनकी टीम ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। सीवर की समस्याओं को उन्होंने जिक्र किया कि जो शिकायतें मिली उस पर एक्शन होना शुरू हो गया है। हालांकि देखना होगा कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है या फिर कोई बड़ा पद मिलता है, कोई बड़ा मंत्रालय मिलता है, लेकिन उत्तम नगर की लोगों की समस्याओं का समाधान होना तय है, ऐसा पवन शर्मा और पवन शर्मा के समर्थक दावा कर रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। सवाल पूछने का ये सिलसिला जनता के बीच जाकर हमारा दस्तूर जारी रहेगा, और यदि काम नहीं हुए तो फिर इन्हीं नेताओं जी से ये सवाल दोबारा भी पूछे जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।